आर्किटेक्ट्स ऑफ एम्पायर में आपका फिर से स्वागत है। हमारे पिछले एपिसोड में हमने गुलाब सिंह के उदय को देखा, एक चतुर डोगरा सरदार जिसने 19वीं सदी के पंजाब के खतरनाक राजनीतिक परिदृश्य को पार किया। आज हम उनकी अंतिम जीत के साक्षी बनेंगे। भारत के सबसे बड़े और सबसे शानदार रियासतों में से एक जम्मू और कश्मीर का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह के अधीन कभी एक दुर्जय शक्ति रहा। सिख साम्राज्य 1839 में उनकी मृत्यु के बाद बिखरना शुरू हो गया। कमजोर शासकों और महत्वाकांक्षी दरबारियों के उत्तराधिकार ने राज्य को अस्थिरता में धकेल दिया। इस आंतरिक उथल-पुथल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं ने एक बड़े टकराव का मंच तैयार किया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 में छिड़ गया। ये एक क्रूर संघर्ष था जो आपसी संदेह और उपमहाद्वीप में प्रभुत्व के संघर्ष से पैदा हुआ था। सिख खालसा सेना को अपनी बहादुरी के बावजूद एक सुव्यवस्थित और तकनीकी रूप से बेहतर ब्रिटिश सेना का सामना करना पड़ा। गुलाब सिंह, जो इस समय तक सिख साम्राज्य के भीतर एक शक्तिशाली राजा बन चुके थे, ने खुद को एक अनिश्चित स्थिति में पाया। उन्होंने लाहौर दरबार, सिख दरबार और अंग्रेजों दोनों के साथ एक जटिल संबंध बनाए रखा था। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, उनकी रणनीतिक प्रतिभा और राजनीतिक सूझबूझ सामने आई। युद्ध के बीच में उन्हें सिख साम्राज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यह एक ऐसा कदम था जो निर्णायक साबित होगा। हालांकि युद्ध में उनकी सटीक भूमिका का विवरण ऐतिहासिक बहस का विषय बना हुआ है। यह स्पष्ट है कि गुलाब सिंह ने एक महत्वपूर्ण मध्यस्थता की भूमिका निभाई। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लंबे प्रतिरोध की व्यर्थता को समझा और अपने डोगरा राजवंश के भविष्य को सुरक्षित करने का एक अवसर देखा। युद्ध का समापन फरवरी 1846 में सोबरान की लड़ाई में निर्णायक ब्रिटिश जीत के साथ हुआ। पराजित सिख साम्राज्य को उसी साल मार्च में अपमानजनक लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस संधि के तहत सिखों ने उपजाऊ जालंधर दोआब सहित विशाल क्षेत्र सौंप दिए और अंग्रेजों को भारी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही दिनों बाद 16 मार्च 1846 को एक और उतना ही महत्वपूर्ण संधि पर हस्ताक्षर किए गए, अमृतसर की संधि, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। यह वह क्षण था जिसके लिए गुलाब सिंह ने सावधानीपूर्वक काम किया था। ब्रिटिश युद्ध की लागत से दबे हुए और शायद हिमालय में एक बफर राज्य की तलाश में थे। उन्होंने गुलाब सिंह की संप्रभुता को मान्यता देने में एक फायदा देखा। 75 लाख नानकशाही रुपए, उस समय लगभग 5 लाख पाउंड की राशि के बदले में गुलाब सिंह ने कश्मीर और सिंधु नदी के पूर्व और रावी नदी के पश्चिम में स्थित सभी पहाड़ी और पर्वतीय देश और उसकी सहायक नदियों का अधिग्रहण कर लिया। एक ही कलम की नोक से महाराजा गुलाब सिंह नवगठित रियासत जम्मू और कश्मीर के निर्विवाद शासक बन गए। उन्होंने अपने पैतृक डोगरा क्षेत्रों को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और लुभावनी खूबसूरत कश्मीर क्षेत्र के साथ लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान सहित समेकित कर दिया। कूटनीति और गणनात्मक अवसरवाद के इस कार्य ने गुलाब सिंह को एक क्षेत्रीय सरदार से ब्रिटिश भारत की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण रियासतों में से एक के महाराजा में बदल दिया, जिसका क्षेत्रफल 80,000 वर्ग मील से अधिक था। सत्ता के बदलते हुए रेत को पहचानने की उनकी दूरदर्शिता और अनुकूल शर्तों पर बातचीत करने की उनकी क्षमता ने जम्मू और कश्मीर के सच्चे वास्तुकार के रूप में उनकी विरासत को मजबूत किया। गुलाब सिंह के अधीन जम्मू और कश्मीर का गठन उनकी महत्वाकांक्षा, लचीलेपन और राजनीतिक प्रतिभा का एक प्रमाण था। उन्होंने न केवल सिख साम्राज्य के पतन से बचे, बल्कि उसकी राख से पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरे और एक ऐसे राजवंश की नींव रखी जिसने एक सदी से अधिक समय तक शासन किया। अगली बार हमसे जुड़ें, क्योंकि हम महाराजा गुलाब सिंह के शासन की चुनौतियों और विजयों और उनके नए साम्राज्य के समेकन पर गहराई से विचार करेंगे।